विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में समझने के लिए हम सभी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य उद्देश्य रत्नमाला नामक जो छोटा सा एक ग्रंथ दिया है, उसमें महत्वपूर्ण शब्दों को चुन चुन करके रखा गया है, जिनको जानकर के हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने में सक्षम होते हैं। इसमें आज का शब्द है कार्य किसे कहते हैं। कार्य की परिभाषा ऋषि बताते हैं, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है, अर्थात जो करने के योग्य है वह उस कारण का कार्य कहता है। यहाँ से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य के बारे में ऋषि समझाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम सभी को समझना अति आवश्यक है। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, और जब तक वह कारण स्थूल रूप में परिवर्तित होकर के इंद्रियों के द्वारा दृश्यमान नहीं होता, उससे कोई उपयोग नहीं लिया जा सकता। यह कार्य की शास्त्र अनुकूल परिभाषा, वेदानुकूल परिभाषा हम सभी को दी है। अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं। जिस भी कार्य को हम करते हैं, हम अपने भौतिक जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी के सभी कार्य भी बिना कारण के नहीं हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि यह तो हमने विचार ही नहीं किया, लेकिन यह कार्य कैसे हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माएं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों शरीरों को धारण किए हुए हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमा हैं, और कौन संस्कार कब उभर जाए, कब प्रयोग में आ जाए, इसका हमें ज्ञान तो क्या अनुमान भी नहीं हो पाता है। इस कारण से हम उस कार्य को कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द ऋषि ने दिए हैं, उन शब्दों का धीरे धीरे ज्ञानपूर्वक मनन करने से हम सभी विषयों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जान करके अपनी उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वदा अपने को प्रसन्न रख सकते हैं। इस भौतिक जगत जिसमें सभी ऐश्वर्य मौजूद हैं, जिस भौतिकता से शरीर उत्पन्न हुआ है, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो, और जो इस सूक्ष्म और स्थूल दोनों का स्वामी आत्मा है, फिर इसके पश्चात जो आत्मा शरीर का कर्ता और भोक्ता दोनों है, परमात्मा की व्यवस्था से या तो शरीरों को पाता है या मोक्ष में चला जाता है। इन सभी विषयों को जानने के हम कार्य कहते हैं। ये सभी कार्य होते हैं। परमात्मा तो अपना कार्य करते ही हैं, कारण से कार्य में सामर्थ्य करते हैं, लेकिन बहुत से कार्य मनुष्य भी करते हैं, और कुछ कार्य स्वतः भी होते हैं। जैसे पेड़ से कोई बीज गिरा, जमीन में चला गया और वो उत्पन्न हो गया, तो स्वतः ऐसे भी होता है। इस प्रकार से हम सभी समझ सकते हैं कि कार्य, कारण और कारण के तीन प्रकार, उपादान, निमित्त और साधारण, इन सभी को जानकर के हम सत्यता की ओर बढ़ें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सुख शांति समृद्ध रहें। ज्ञान को बढ़ाना मनुष्य अर्थात प्राणी मात्र का स्वाभाविक गुण है। ज्ञान को बढ़ाना योग्य है। आज का विषय यहीं तक रखा जाएगा।
आगे का विषय फिर रखेंगे। ओम सम।